अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे IT इन्फो फॉर यू, मेरे यूट्यूब चैनल। जी, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम फ्री में किस तरह किसी भी इमेज का बैकग्राउंड अपने मोबाइल में रिमूव कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल बैकग्राउंड। जिस तरह आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये मेरे पास एक इमेज है मल्टीपल बैकग्राउंड का, और साथ साथ आप किसी भी कलर में उसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं या उसे लोगो में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी उस इमेज को आप लोगो बना सकते हैं। ये सब कुछ फ्री में आप कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपको बहुत इजी वे सिखा देता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें, कहीं पर स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। तो चलो शुरू करते हैं, किस तरह हमने फ्री में अपने मोबाइल के अंदर किसी भी इमेज के मल्टीपल बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उसको डिफरेंट काइंड ऑफ लोगो उससे बना सकते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लें। इसको ओपन कर लेने के बाद आपने सर्च कर लेना है PFP मेकर। इसको आप सर्च कर लें। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर आपके सामने पहले नंबर पर जो साइट है, इसको आप ओपन कर लें। ओपन होने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पर आप क्लिक कर लें। क्लिक कर लेने के बाद आपने अपना जो इमेज है उसको आपने चूज़ कर लेना है, जो मल्टीपल बैकग्राउंड का इमेज है या जिस इमेज का आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं। तो मैंने इस इमेज को चूज़ कर लिया। अब इसके अंदर इमेज के बैकग्राउंड में मल्टीपल चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव होकर आ जाएंगी। और इसी तरतीब से आप किसी इमेज का लोगो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स लोगो में ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर आपको शो होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपलोडिंग होने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आपके सामने मैंने जिस इमेज को चूज़ कर लिया, यहाँ आप देखें डिफरेंट काइंड बैकग्राउंड्स के साथ यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर हम ये करेंगे, अगर आप इसमें से किसी लोगो को एज अ लोगो यूज़ करना चाहते हैं और उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इजीली किसी इमेज पर क्लिक कर ले, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो ये दो आप देखें, राइट साइड पर ब्लैक एंड वाइट इमेज है और इसके साथ लेफ्ट साइड पर इस इमेज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके साथ डाउनलोड पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो था ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। गैलरी में मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास गैलरी में ये इमेज, ये इसी तरह इमेज हैं, आप देख सकते हैं। इसके बैकग्राउंड को आप चेक कर लें। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड पर ये तो हमने डाउनलोड कर लिया वाइट बैकग्राउंड के साथ। अब मैंने पिक्सेल लैब को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अब मैं इंपोर्ट इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसी इमेज को उठा देता हूँ जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया, और सर्कल को चूज़ कर लेता हूँ और उसको थोड़ा मैं स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और स्मॉल कर लेने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके साथ तो वाइट बैकग्राउंड है, आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पर पिक्सेल लैब के अंदर इरेज बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जिस किस तरतीब से भी आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके साथ अब इसका कोई भी बैकग्राउंड आपको नहीं मिलेगा। तो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। क्योंकि अक्सर मसला ये होता है कि बाद दफ़ा हम किसी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसमें बैकग्राउंड का मसला होता है। तो बैकग्राउंड को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं फ्री में, तो इस साइट के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।